कहते हो जय मां भवानी? मैं क्या देख रहा हूं कि राम सिंह तुम्हारा चेहरा उदास क्यों है? सरदार जी बोलो। आज मैं शहर गया था तो हुआ क्या? पहुंचा एक चाय की दुकान में, मैंने चाय पिया। चाय पी के जब मैंने चलने लगा वहां पर पेपर पड़ा हुआ था। मैंने पेपर उठा के देखा तो लिखा क्या था? उस पेपर में लिखा था कि जो दीना डाकू को गिरफ्तार करेगा कार में सरकार के हाथ से पूरे 50,000 रुपए की साला पेपर में लिखा था जी कि जो बिना डाकू को गिरफ्तार करेगा सरकार की तरफ से पूरे 50,000 का इनाम मिलेगा। जी सरदार जी। राम सिंह तुम्हें मालूम होना चाहिए गवर्नमेंट का रुपया गवर्नमेंट के खजाने में होगा और दीना अपना काम करता रहेगा। देखो पुलिस मुठभेड़ में अपने कई साथी मारेगी। जी सरदार जी। और कल पूर्णिमा का त्योहार है, हम लोग यहाँ से चलेंगे, पहले श्रीमात गंगे में स्नान करेंगे, उसके बाद फिर हम सोचेंगे कि हमें डकैती कल की रात कहाँ डालना है। ठीक है सर जी। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बोलो मां भवानी की। राम भवन बाबू साहब, आज मैं चमनपुर थाने की तरफ गया था। तब बाबू साहब वहां पर पता लगाया तो पता लगा शंकरवा साले को 20 साल की सजा हो गई। अब वो साला 20 साल जेल की चक्की चलाएगा। हाँ बाबू। उसके बाद जब जेल से छूटेगा तो साला बूढ़ा हो जाएगा। अगर दोबारा हवेली पर आ गया तो जूते का नजराना देकर हवेली से धक्के मारकर बाहर निकालेगा। भैया के वहाँ हो? नहीं के वहाँ ना जे हाँ यहाँ सब मर गया। हाँ बतावले खड़े खड़े बोला तो ही कहता के वहाँ हो क्या भैया? भैया बाबू साहब से मैं मिलना चाहता हूँ। के है तू? मैं वहाँ एक गरीब इंसान हूँ साहब। यहीं का गरीब के? हाँ गरीब के इंसान। बाबू साहब कोई गेट के सामने गरीब के इंसान आए हैं बाबू साहब। हाँ साहब। बाबू साहब उनके इंसान है साहब। हाँ साहब। ए भैया देखा ऊपर बटन लगी है, दबा दे, नीचे वाला गेट खुल जाए, अंदर चले आइए। आइए आइए बहुत जल्दी। बाबू साहब जय राम जी की। कहो हवेली पर कैसे आना हुआ है? इज्जत का सवाल है साहब। इज्जत का? हाँ। कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बोलो, आखिर बात क्या है? बाबू साहब मैं बहुत मुसीबत का मारा आपके शरण में आया हूँ और ये आया कि आप मालिक हैं, हम गरीबों का आप सहारा दीजिए प्रभु। साफ साफ बोलो, बात क्या है? तो आपसे आरज़ू है जमींदार जी, हम गरीबों पे थोड़ी मदद कीजिए। मेरे निर्दोष बेटे को लाओ छुड़ा, जेल की रोटी उसको खिलाओ नहीं। मेरा बेटा जेल में बंद है बाबू साहब, मेरे बच्चे को छुड़ा लाओ सरकार। ऐसे लगता है जैसे इस बुढ़े को कुछ मालूम नहीं है। ठीक है, मैं इसे समझाता हूं। ए बुढ़े सुन रे, क्यों रे
इसलिए दुष्ट पहुंचा हवालात है। कुल साहब आप क्या कह रहे, चोर डाकू लगी मेरी औलाद है, हाथ को जोड़ कर भीख मांगता, आप सुन लीजिए मेरी फरियाद है। हेलो, हम भिखारियों को भीख देना बंद कर दिए। अगर तुम्हें भीख ही मांगना है तो जाओ, बस्ती में बहुत दरवाजे खुले हैं कहीं पर। और बाबू साहब मैं ऐसी भीख नहीं मांग रहा हूँ, जिस भीख के लिए तुम सोच रहे हो कि अपने पेट के वास्ते मैं भीख मांग रहा हूँ। मतलब तुम कहना क्या चाहते हो? लूटा इज्जत है तुमने सुता की मेरी, उसको अपनी बना लो ये फरियाद है। गाँव वाले मुझे रहने देंगे नहीं, इस महीने में हो उसके औलाद है। जाओ, बंद बकवास करे, अपना दिल को जलाओ। बंद करे, अपना दिल को जला। तेरी बेटी हो खुशबू तो बदकार है, खाता अब तक उसकी कमाई रहा, पाप जाहिर हुआ आया तब पास है। क्या कहा मेरी बेटी पाप कर रही है? तुम लोग का यही धंधा हो गया है, यही वसूल हो गया है। बहन बेटियों की कमाई खाओ, घर बैठे इसकी जिंदगी जियो। जमींदार साहब हम गरीब मजबूर लाचार आदमी हैं, मजदूरी मेहनत करने हमारी बहन बेटियां जा रही हैं, तो तवायफ हो गई, उनकी कमाई खा रहा हूं। अबे है तो चिल्ला क्यों रहा रे? इसलिए तो ऐसी बातें कर रहे हैं। चल चले, आवाज नीचे। तुझे मालूम है इस वक्त कहाँ पर तू खड़ा है? कहाँ खड़ा हूँ? मेरी हवेली में खड़ा है। इस हवेली में ऊंची आवाज नहीं सुनी जाती है। इज्जत से बढ़ के हवेली नहीं है ठाकुर। कौन इज्जत रे? मेरी बेटी की इज्जत तुमने बर्बाद किया है, गुजारा कौन देगा उसे? गुजारा लेने आया है? चले जाओ साले, नहीं तने जूते मारूंगा, दिमाग ठंडा। भाग साले। ठाकुर जबान में लगाम दे रहा, नहीं तो का महतारी पैदा कहे हैं तो हम पेड़े में नहीं फराही। ओह, सारी जमींदारी तो हाँ भुला दे। मुझे मालूम हो गया कि लात के भूत पास से नहीं मानते। ऐसे नहीं जाएगा, क्यों रे? से बात करना तो लूटा इज्जत है तुमने सुता की मेरी, हाय बर्बाद तूने मुझे कर दिया। ऐसा अपमान सह सकता नहीं, खोपड़ी फोड़ डाली। जमींदार की ऐसी की तैसी में है। हम जैसे गरीबों की इज्जत कोई इज्जत नहीं है, जूता मार रहे हैं। राम भाई, हंटर उठा रे, इस बुढ़े की हड्डी को गरम करना पड़ेगा तत्काल था। क्या रे, तूने मुझ पर लट चलाया? तो क्या समझा तूने? मतलब कि दारू खा गया। मुझसे बगावत करने आया है। बगावत नहीं, अपनी मौत को आवाज दे रहा था। राम भवन, इस बुढ़े को घसीट कर बहती हुई गंगा में फेंक देना। बची खुची सांसें उसी गंगा जी में तोड़ देना। मैंने जो कहा सुना? ध्यान देना, अगर गुस्ताखी करने की कोशिश किया तो याद रखना साले, यही हस्त्र तेरी भी कर दूंगा। पंचो
वैसे पंचो बहुत बड़ी गलती की गई हम। राम भवन ये मन कहता है ये लाठी छोड़ के तो मारी तू लाठी। प्रभु कहा कि हाथे से अगर लाठी न छोड़े होते लाठी अगर न छोड़े होते तो दूसरी लाठी अगर काका मारे पाए होते ना तो उनके बाबू साहब चन्ना सा फाड़ जाते। अरे भैया बुला कहा टहले जाओ, बहती हुई गंगा में फेंक दो, बची खुची सांसें गंगा जी में तोड़ देगा। ऐसी गलती दोबारा मत करना। ए भैया गंगा जी में फेंक देवा, बड़ा बड़ा कछुआ बड़ा बड़ा मछली जानवर है खाए जाई हैं। हाँ का भैया नोच नोच तो लाई चला गंगा जी किनारे कतो छाया दे के काका कहाँ हुई लिटाए दे जाएगा। गंगा माई में शक्ति है ना दुनिया मानत कहे के। सही है भैया। अब लाई चला अब साथियों, हम लोग श्रीमान गंगा घाट पर आ चुके हैं। जी सरदार जी। लेकिन हम इस घाट पर स्नान नहीं करेंगे, तो हम आगे बढ़ के दूसरे घाट पर स्नान करते हैं। सरदार जी। आइए हमारे साथ। सरदार जी कोई रास्ते में मुसाफिर पड़ा हुआ। मुसीबत का मारा हुआ इंसान होगा, जाकर देखो वो जिंदा है कि मर चुका है। क्या हुआ? सरदार जी बोलो। अभी इनकी सांसें चल रही है। उसको होश में लाया जाए। घबराओ नहीं, हम तुमसे जितना पूछे उसका उत्तर साफ शब्दों में देना। सुनो मेरी बात। ठीक है साहब। और सताया तुम्हें कौन मुझको बताओ, सताया तुम्हें कौन मुझको बताओ, मुसीबत की सब दास्तां तुम सुनाओ। नौजवान, मैं जानना चाहता हूँ किस गंगा घाट पर तुम कैसे आए हो और बेहोश कैसे पड़े थे? यानी कौन मुझे यहाँ पर भेजा है, कैसे मैं यहाँ आया? जी हाँ। और मेरे गांव का जो जमींदार मेरे गांव का जो जमींदार नामी उसी की मैं ठाकुर भवानी सिंह है लोग कहते। क्या जमींदार भवानी सिंह? आगे क्या हो? ठाकुर भवानी सिंह है लोग कहते, उसी ने है मुझको मिटाया राम। मेरी बेटी बोलो, बेटी को क्या हुआ? मेरी बेटी सयानी को किया गर्भवती हो। क्या कहा? तुम्हारी बेटी कुंवारी को? हाँ, इतना बड़ा पाप? पाप नहीं साहब। हाँ, एक दिन हमारे दरवाजे पर आया तो फिर हुआ क्या? जमींदार साहब, उन्होंने कहा कि देखिए मेरे परिवार में कोई नहीं है, एक बच्चे
मेरी पत्नी नई नवेली आई है, उन्हें एक लोटा पानी देने वाला कोई नहीं, कोई नहीं है। न उनसे कोई बोलने बताने वाला है। फिर क्या हुआ? जैसे तुम्हारी बेटी वैसे मेरी बेटी, अपनी बेटी को भेज दीजिए, मेरे जीते जिंदगी इस पर कोई आंच नहीं आएगी। हाँ। तो मैंने ये सोचा कि इतना बड़ा पाप हमारे देश में भला होगा कि बाप बन करके बेटी के साथ दुष्कर्म कोई करेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। मैंने भेज दिया। फिर क्या हुआ? तो ले जाने के बाद सुनिए साहब, बोलिए। मेरी बेटी सयानी को किया गर्भवती वो, ओहो, उसी ने है मुझको मिटाया। बेटी की इज्जत बर्बाद कर डाला। जब गुजारा मांगने गया तो साहब हमें मार कर बेहोश कर दिया। इतना मैं जानता हूँ कि हमारे होशो हवासो नहीं थे और मैं कैसे घाट पे पहुँचा ये नहीं मालूम। इतना बड़ा पाप बाप बनकर की बेटी बहन की इज्जत बर्बाद किए जा रही है। मेरी बात गौर से सुनो, मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो बोलो आगे, तुम्हारा इरादा है क्या? बोलो आगे, तुम्हारा और इरादा है क्या? जाना चाहो तो पहुंचा दूं तेरे वतन, बदला लेने की गर दिल में हो भावना, दीना डाकू का खाली तेरे ही दिल तमाम बदला। चाहते हो कि मैं कहाँ रहता हूँ और मेरा काम क्या है, मेरा नाम क्या है? सुनिए, मैं बता रहा हूँ। तो रहते कमल की घाटी पर हम है छुपे, रहते कमल की घाटी में हम है छुपे, गिरोह का दीना डाकू ये सरदार है, और डालते डाका हमसे थे बलियों के घर, डालते डाका हमसे थे बलियों के घर, नाम से कांपता पूरा संसार है। कमल माँ की गोद में रहता हूँ, मेरा शुभ नाम सरदार दीना सिंह है। हम अमीरों को लूट करके गरीबों को दान देता हूँ। मुन्ना, बोलो। आपको देख करके हमें कुछ पुरानी बात याद आ रही है आज। वो कौन सी बात है? मुझे ऐसे एहसास हो रहा है कि जैसे मेरा बेटा मेरे सामने खड़ा हो। हाँ, आपको देखने के बाद आज 20 वर्ष के बाद मुझे भी ऐसा एहसास हो रहा है कि जैसे हमारे पिताजी मेरे सामने। आपको पाकर आज मैं बहुत खुश हुआ कि ये गिरे हुए को आपने सहारा दिया मेरा बेटा बन करके। और इस खुशी में मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहना क्या चाहती है? और आपको पाकर मैं बहुत खुश हुआ। आपको पाकर मैं बहुत खुश हुआ। आज से तुम पिसरी मैं पिताया।
आप मेरे साथ में रहना चाहते हैं तो सुनिए। और उम्र में भी बड़े पद भी ऊंचा मिले, उम्र में भी बड़े पद भी ऊंचा मिले, जो बनाता तुम्हें अपना सरदार में, उम्र में भी। और आज से ना मुलाकात तुम्हारा पास, आज से ना मुलाकात तुम्हारा पास, फौज पीछे सदा ये तो तैयार है, आज से ना। देखिए आप मुझसे उम्र में बड़े हैं और आपको पद भी ऊंचा मिल रहा है। आज से आप इस गिरोह के सरदार बनकर रहेंगे, लेकिन आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के? नाम मेरा प्रभु किसान हाँ। और मैं चमनपुर का रहने वाला हूँ। लेकिन मेरी बात कान खोलकर सुन लो। आप अगर प्रभु किसान बनकर मेरे साथ में रहेंगे तो आपकी जिंदगी को खतरा है। इसलिए आज से तुम प्रभु नहीं बल्कि लाखा डाकू के नाम से प्रसिद्ध हो जाओ। लो उठाओ मां भवानी को और मिटा दो बेदर्द जमाने को। सरदार लाखा सिंह, सरदार लाखा सिंह, सरदार लाखा सिंह। ये बताओ हमें करना क्या होगा? सबसे पहले आप मेरे साथ मेरे अड्डे पर चलिए। हम लोग सरदारी सूट बनवा कर रखे हैं। पहले आप उसे अपने शरीर पर धारण कीजिए, उसके बाद सरदार आप रहेंगे। जैसा आदेश होगा हम लोग उसका पालन। ठाकुर भवानी जी, मैंने नहीं सोचा था कि मैं डाकू बनूंगा, लेकिन इंसान की मजबूरियां सब कुछ चला देते हैं। मुझे वर्दी पहनने दो, उसके बाद तमाशा देखिएगा। बोलो माँ भवानी की जय। अरे भिखारिनी के पुनिल्या पुकारी हो दैदायक चिटकी आता
जोशी, गोरखनाथ जोशी, रामनगर भोजपुर के रहने वाले। ये भैया इस बेचारी की दर्द भरी मुसीबत देखते हुए 11 रुपये दे रहे हैं रोटी खाने के वास्ते। भगवान सदा खुश रखे। गंगा माई भैया के हरदम भंडार भर रखे। हमारे भिखारी के आशीर्वाद बा। ए जई पे बढ़ाए बाबू गंगा जमुनावा, जई पे बढ़ाए बाबू, जई पे बढ़ाए बाबू। जई पे बढ़ाए बाबू गंगा जमुनावा, वही पे बढ़ाए परिवार हो गई दायत कितिया, वही पे बढ़ाए परिवार। आगे हमारे महान भाव अशोक सरोज केशवापुर के रहने वाले, हमारे माननीय अशोक सरोज केशवापुर के रहने वाले इस बेचारी की मुसीबत देखते हुए रोटी खाने के वास्ते 10 रुपया दे रहे हैं। भगवान सदा खुश रखे भैया को। माता रानी भैया के भंडार भर रखे बाबू। ए जई पे बढ़ाए बाबू जल में मछलियां, बढ़ाए बाबू जल में मछलियां, जई पे बढ़ाए बाबू, जई पे बढ़ाए बाबू, जई पे बढ़ाए बाबू। बढ़ाए बाबू जल में मछलियां, वही पे बढ़ाए रोजेगार हो गई दायत कितिया। या भगवान आ गए भैया राम शंकर। राम शंकर भैया सामने बैठे हुए हैं। ये बेचारे भैया मुसीबत को देखते हुए 15 रुपया दे रहे हैं रोटी खाने के वास्ते। भगवान सदा खुश रखे। इधर आ गए हमारे महान भाव हरकेश जोशी। हरकेश जोशी ये 10 रुपया दे रहे हैं रोटी खाने के वास्ते। भगवान सदा खुश रखे भैया को। गंगा माई भैया की जिंदगी सलामत रखें। हमारे भिखारी के ही आशीर्वाद बा भैया। आरी तारी तारी घूमी घूमी कर पुना रही हूँ दुखड़ा। ए तारी तारी घूमी घूमी कर पुना रही हूँ दुखड़ा। एक टुकड़ा रोटी खाने को मिले। अरे भैया एक छोटा सा बच्चा अंकेश की तरफ से 10 रुपया रोटी खाने के वास्ते मिला हुआ है। भगवान सदा खुश रखे उस बच्चे को। गंगा माई बच्चे की लंबी उम्र करे। ए रोटी खाने को मिले, रोटी खाने को मिले। दारी दारी घूमी घूमी कर पुना रही हूँ दुखड़ा। एक टुकड़ा रोटी। आगे भैया हमारे महान भाव विनोद चलमनिया फिरोज चलवनिया, जो कि उनके गोद में एक छोटी सी मासूम बच्ची खेल रही मासूम बच्ची की तरफ से 10 रुपया रोटी खाने के वास्ते मिला हुआ है। जब तक गंगा जमुना में पानी रहे मासूम बच्ची की जिंदगानी रहे। गंगा माई दिन के दिन बच्चे के लंबी उम्र करें। हमारे भिखारी के फिर बाद भैया। हे 1 रुपया दे पे बाबू घटी न दौलत चाहिए। घटी न दौलत जाई बबुआ, घटी न दौलत जाई।
एक टुकड़ा रोटी खाने को मिले। रोटी खाने को मिले, रोटी खाने को मिले। दर दर घूमी घूमी कर सुना रही हूँ दुखड़ा, एक टुकड़ा रोटी। बुलेट भैया अब जब दिक्कत होती है भैया गोल बेटवा, मुझे अब ये जो कुछ पैसा भिक्षा में मिला है, ये पैसा लेकर के मैं बाजार की तरफ चलूंगी, कुछ न कुछ अपने इस पापी पेट को जियाने पालने के लिए व्यवस्था करना ही पड़ेगा। आगे हमारे महान भाव रज्जन भाईजान, रज्जन भाईजान इसी सलवन के रहने वाले हैं। ये हमारे महान भाव इस बेचारी की मुसीबत देखते हुए रोटी खाने के वास्ते दे रहे हैं 10 रुपया। मालिक सदा उन्हें खुशहाल रखे। आगे हमारी माता जी मुसीबत को देखते हुए 10 रुपया दे रहे हैं रोटी खाने के वास्ते। भगवान सदा खुश रखे माता जी को। और गरीबों की सुनो ओ तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो ओ तुम्हारी सुनेगा। तुम एक पैसा दोगे ओ दाते लाख देगा, गरीबों की सुनो। आश्रम छोड़कर मैं बहुत दूर चला आया हूँ। थोड़ा सा ऊपर वाले परम पिता परमेश्वर का नाम लेता हूँ, उसके बाद सोचेंगे हमें करना क्या है। पड़ाली मोरी चुंदरी नहीं हरे दागे पड़ाल हमारी, पड़ाल मोरी चुंदरी, पड़ाल मोरी चुंदरी नहीं हरे दागे पड़ाल हमारी। वही रंग रे जवा के मरम जागे, वही रंग नहीं मिले धबिया कर कान उजरी, नहीं हरे दागे पड़ाल हमारी। क्या बताऊं, मेरे पास एक चेला है जिसका नाम राम भवन है। अरे बच्चा राम भवन, सामने बस्ती नजर आ रही है। चलता हूँ सीधा पानी चुटकी मांगते हैं, उसके बाद सोचेंगे हमें जाना कहाँ है।
मुझे जो कुछ पैसा मिला था अब मैं जा रही हूँ बाजार की तरफ। ये मेरे पेट में कैसी पीड़ा हो रही है भगवान। निरंजन, बस्ती आ गई है, चलते हैं बस्ती में, सीधा पानी चुटकी मांगेंगे, उसके बाद सोचेंगे करना क्या। एक लड़की मुसीबत मारी रास्ते में पड़ी हुई है, मैं अपने कमंडल से गंगा जल छिड़क किसे होश में ला। बाबा, इसे उठाकर आश्रम पर ले चलते हैं, और होश आएगा तो मैं खुद पूछूंगा, बेटे तुम कहाँ की रहने वाली हो और तुम्हारा नाम कहाँ बाबा? ए भैया, कहन भजन बिना चूकी, अरे भजन बिना चूकी, अरे सुंदरी नारी हो भजन बिना चूकी, सुंदरी भजन बिना चूकी, भजन बिना चूकी, सुंदरी नारी हो भजन बिना चूकी। कहना है पहला जन्म इनका कुकुरी का कीन्हा, पहला जन्म इन है, पहला जन्म हुआ साहिब कुकुरी का कीन्हा। ए गलिया गलिया माँ, गलिया गलिया माँ, ये भूकुर भूकुर भूकी, सुंदरी नारी हो भजन बिना। दूसरा जन्म वैन है बीच का कीन्हा, दूसरा जन्म हो, दूसरा जन्म वैन है बीच का कीन्हा, दूसरा जन्म वैन है। ए पुछिया माले है यहाँ, पुछिया माले है यहाँ, जहरे कई घूटी, सुंदर नारी हो भजन बिना। निरंजन, अभी आसाम से कोई खबर नहीं आई। चलो ठीक है, तब तक मैं परमपिता परमेश्वर का नाम लेता हूँ। माया जोरी, माया जोरी, माया जोरी, अब नरे काहे कमाए। हाथी
बटोरी। ए खर्चा की बेरिया हाथ ले थे बटोरी, अब नर काहे कमा। हाथी बांधे घोड़ा बांधे सेना लेत बटोरी। वक्त पर काम नहीं है, जात खाट की घोड़ी, अब नरे कहे कमा। अरे बुलेट, राम बुलेट, अरे क्या बात है भाई? अरे गुरु महाराज, क्या बोला? गुरु महाराज, गुरु महाराज। गुरु महाराज, गुरु महाराज, बड़ी परेशानियां हैं। कौन सी परेशानी है भाई? नाक तो कट गए। कैसे नाक कट गई? तो हियस कटी बा, हमारे हियस कट गई। अरे भाई कैसे कट गई? बाबा जो ने आज रास्ता में लड़की पा रहा बाबा, तो उठा के अपने आश्रम में लेके आ रहा बाबा। ओकरे कोख से एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। क्या कहा? हाँ बाबा। खुशबू की कोख से सुंदर बालक का जन्म हुआ। हाँ बाबा। समझो खुशियों से अपना आश्रम जगमगा गया। हाँ बाबा। ऐसा है, जाओ खुशबू को लेकर आओ यहाँ। अच्छी बात बाबा। जाओ। बाबा जी, खुश रहो बेटी, खुश रहो। बाबा जी, बाबा जी, ये कौन है? अच्छा, आपका चेला? ए बाबा, अगर चावल एक सामने कहा गया बाबा। हाँ, बाबा जाना तो। हाँ, आओ बाबा बैठा। बाबा बैठा। बाबा बैठ, गुलगुले बैठा बाबा। बाबा बैठा। बाबा बैठा। आश्रम में बड़ी खुशी की बात है बाबा। जेमा जाओ, खुशी का दिन है, यहाँ पर सोहर मंगल होगा। जाओ लड़की लेकर आओ, अनारकली फूल कली। ए बाबा, दोनों मिली चली गए। हाँ बाबा। ऐसा है बेटी, खड़ी हो, अपने आश्रम पर रहो। और बेटी तुम्हारा जो ये बच्चा पैदा हुआ है बहुत शुभ घड़ी मुहूर्त से पैदा हुआ है। बेटी तुम अपने बच्चे का नाम जानना चाहती हो? जी तो बाबा आज से तुम्हारे बच्चे का मैं नाम रखता हूँ हरि प्रसाद। जहाँ रहेगा हरा भरा रहेगा। लेकिन दुख मुझे इसी बात का है, किस बात का बाबा? अपना जो चेला है, मेरे पास एक चेला है, ले जाकर के छोड़ दूंगा। वो पढ़ाएंगे लिखाएंगे, अच्छी शिक्षा देंगे। कहीं पढ़ लिख के साहब सुबह हो गया तो आप गरीबी के दिन दूर हो जाएंगे। ठीक है बाबा जी। आओ बेटी मेरे साथ। ए भैया कहन बड़ा ज्ञान बाटई, अरे बड़ा ज्ञान बाटई, चरानिया मतोहारे, बड़ा ज्ञान बाटई, चरानिया मतोहारे।
बाटई चरनिया में तोहरे बड़ा प्रणाम। खुश रहो बेटा, खुश रहो। अलग बाबा जी, आज बड़े दिनों के बाद हवेली पर कैसे आगमन हुआ? बेटा, बड़ी आशा और उम्मीद लेकर आया हूँ। बाबा जी, हवेली पर कैसी आशा और कैसी उम्मीद लेकर आए हो? देखो बेटा, आपकी जो नई हवेली बनकर तैयार हुई है, उस नई हवेली पर मैं 5 साल का बालक छोड़कर आ रहा हूँ, जिसका नाम है हरि प्रसाद। क्या कहा बाबा जी? जो हमारी नई हवेली बनकर तैयार हुई है, उस हवेली पर आप एक 5 साल का बालक छोड़कर आए हैं, जिसका नाम हरि प्रसाद है। हाँ बेटा, यही आशा उम्मीद लेकर आया हूँ। अपने बच्चे से ज्यादा उसे प्यार करना, पढ़ाना लिखाना, अच्छी शिक्षा देना। कहीं पढ़ लिख के साहब सुबह हो गया तो देश दुनिया में आपका नाम होगा, साथ साथ में मेरा भी नाम होगा। यानी बाबा जी, आपके कहने का मतलब है उस बच्चे की परवरिश मुझे करना है, उसे पढ़ा लिखा कर कोई साहब सुबह बना दूंगा तो हमारा भी नाम होगा, साथ ही साथ आपका भी नाम होगा। हाँ बेटा, यही आशा और उम्मीद लेकर आया हूँ। बाबा जी, इस हवेली पर ना तो कभी कोई आशा उम्मीद आपकी टूट कर गई है, और न जब तक जिंदा रहूंगा कोई आशा उम्मीद टूटने दूंगा। ठीक है बेटा, मैं अपने अब आश्रम पर जाना चाहता हूँ। राम भवन, अरे ओ राम भवना, साला क्यों रे? हाँ बाबू साहब। बट रही है क्या? बाबू साहब, गलती का शुरू माफ हो, चलता बर्धा रोज मार खा चपकी के। बाबू साहब सही कह रहा। बाबा जी की बात को तूने सुना? हाँ बाबू साहब। बाबा जी का कहना है हाँ सरकार। कि जो तुम्हारी नई हवेली बनकर तैयार हुई है, हाँ उस हवेली पर एक 5 साल का बालक छोड़कर आया हूँ, हाँ बाबू। जिसका नाम हरि प्रसाद है। हरि प्रसाद। और उस बच्चे की परवरिश तुम्हें करना है। हाँ। पढ़ाना लिखाना कोई साहब सुबह बना दोगे तो तुम्हारा भी नाम होगा, साथ ही साथ हमारा भी नाम। हमारा भी नाम होगा। राम भवन, हाँ बाबू। तुझे तो मालूम है कि हवेली में मैं अकेला हूँ, हाँ बाबू। और मेरी हवेली में कोई नहीं है। कोई नहीं है। राम भवन, हाँ सरकार। मैं सोच रहा हूँ हाँ बाबू। उस बच्चे को ले आऊंगा, पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, एक नेक इंसान बनाऊंगा। वही बच्चा एक दिन मेरे बुढ़ापे का लाठी बनेगा। चल देखते हैं वो बच्चा कहाँ और किस हाल में है। आ गए हमारे अजय यादव, फतनपुर खागा। 21 रुपए का दान प्रदान भैया जी कार्यक्रम द्वारा। भैया का नमस्कार। कहना बा भैया। अरे धीरे धीरे ना, अरे धीरे धीरे ना हे माई, धीरे धीरे ना हो जननी, धीरे धीरे कि रथिया हाँ का मोरी भवानी, धीरे धीरे ना, धीरे धीरे ना हे माई, धीरे धीरे ना हो माई, धीरे नैया
अरे भैया बच्चा बाबू साहब के हुआ कोठी पे मतलब हवेली पे वो चाहिए। अरे यार मोरी माई बाबू साहेब हमें बच्चा तो रही है ना परे कहा था बच्चा जो बा यहाँ होगा बच्चा हमका चाहिए सामने प्रधान जी से मिला कहा भैया काम ओरिजिनल है यहाँ डुप्लीकेट नहीं ना जा अंदर जा मिला बाबू साहेब से। हेलो ए भैया सवेर हो